नमस्कार, आप देख रहे हैं संवाद 365 और मैं हूं आपके साथ चांदनी कुनियाल। इस वक्त हमारे साथ मौजूद है नरेंद्र रथाण जी, जो कि आवाज़ सुनो पहाड़ों के जो है संयोजक है। सर, सबसे पहले तो आपका स्वागत है संवाद 365 में। बहुत बहुत धन्यवाद संवाद 365 का, क्योंकि ये मेरा पसंदीदा चैनल है। आप बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, है ना। सर, काम की तो जो है आपकी भी प्रशंसा करनी चाहिए, क्योंकि आपने जो एक कदम उठाया है ये पूरे उत्तराखंड के उन कलाकारों के लिए है जो कलाकार को एक मंच नहीं मिल पाता है। जिस तरीके से हम बड़े बड़े टीवी चैनल्स में जो है सिंगिंग के शो देखते हैं, अब वो जो है एक पहल आपने उत्तराखंड में भी शुरू की है। इसके पीछे क्या जो है आपकी सोच रही है, क्या विचार था, किस सोच के साथ जो है आपने शुरू किया? देखिए, हम पहाड़ों से आते हैं और पहाड़ बड़े विकट होते हैं, मैं जैसे पहले बोलता हूँ। और भारत की आत्मा गांव में बसती है। जो हम संस्कृति की बात करते हैं, असली संस्कृति गांव से है। और अगर गांव को छोड़ा जाएगा तो फिर संस्कृति कहाँ बचेगी। इसलिए आपको जो है कि गांव को दिखाना पड़ेगा। आपको परंपरागत संस्कृति, परंपरागत रीति रिवाज, हमारे लोक नृत्य हैं, लोक गायन है, उनको जब तक आप उस पर काम नहीं करेंगे तब तक कैसे संस्कृति बचाएंगे। हमारा उत्तराखंड जो है देव भूमि रही है, ऋषि मुनियों की भूमि रही है, लेकिन आज हम खाली एक मंच शहरों तक सीमित होते जा रहे हैं। हमारे जो परंपरागत मेले थे वो छूटते जा रहे हैं। तो ये हमारा कम से कम जो है कि 30-32 साल का एक जो सफ़र रहा, उसमें मैंने महसूस किया है कई वर्षों से ये चीज़ें। और काफ़ी साल से मैं मात्र जब मेरे फिल्में देख लो, मेरे गाने देख लो, वो किसी न किसी में संदेश देते होंगे। आज हम जो काम कर रहे हैं, हमने हमेशा नहीं रहना, लेकिन जब तक एक प्लेटफॉर्म नहीं बनता, जैसे दादाजी एक घर बना के जाते हैं, उसमें बेटा रहता है, वो है ना, इससे परंपरा चलती है। अगर ये संस्कृति एक बार विलुप्त हो जाएगी तो फिर आने वाली पीढ़ी कैसे याद करेगी। तो इसलिए ये हमारा प्रयास है, और इसलिए हम गांव से बचे ला रहे हैं, क्योंकि गांव के ही लोग गांव की बात जानते हैं, शहरों में बसने वाले गांव की बात नहीं जानते हैं। तो ये हमारा प्रयास है इसमें। अच्छा, मैं एक जो लाइन है वो सभी से सुन रही थी कि सभी ये कह रहे थे कि आपका ये कहना था कि हमें या मुझे जो है वो प्लेटफॉर्म नहीं मिला, तो मैं अब जो है इन युवाओं के लिए वो प्लेटफॉर्म दूंगा जो मुझे नहीं मिल पाया। इसके पीछे क्या कभी कोई इंसिडेंट रहा है कुछ? देखिए, ये तो नहीं है कि मुझे प्लेटफॉर्म नहीं मिला। ये जरूर था कि मैं जब गांव से निकला तो नहीं पता था, और मैंने भी जब गाना शुरू किया तो मेरे बहुत सारे ऑडियो बहुत अच्छे चले, लेकिन मुझे ये लगता था कि एक अकेला चलने से कुछ नहीं, जब एक माहौल साथ में चलता है तब जाके कुछ हो पाता है। तो ये जो आवाज़ सुनो पहाड़ों कार्यक्रम शुरू हुआ, ये कार्यक्रम हुआ है 2015-16 से शुरू। मैं 1995-96 से जो है कि गाता था। उसके बाद मैंने शारदा कैसेट के नाम से कंपनी खोली, फिर कोई फिल्में बनाई, बहुत सारा काम किया। और उसके बाद मुझे लगा, जब मैं ये सारी चीज़ें कर ली थी, मैंने कहा ऐसा एक हो सकता है कि जैसे मैं तरसता था बचपन में, जैसा मेरा तरसता था, आज ऐसे बच्चे होंगे कि जो तरसते होंगे। तो मैंने वो प्रयास किया, हुआ कि ही आज आप मंच आप देख रहे हैं, मंच की भावनाएं भी देख रहे हैं। आज न जाने हजारों बच्चे जो है कि कहाँ से इस मंच पे आ रहे हैं, और जो भी उनके अंदर होना रहा है उसको उनको पूरा मौका दिया जा रहा है कि बेटा तुम्हारे अंदर जो कला है उसको निखारो। यानी कि सीधे तौर पे हम देखें तो जिस तरीके से आपने ठोकरें खाई हैं, फिर इस मंच को आपने पाया है, तो बच्चों को जो है वो मंच इजीली मिल जाए और गांव-गांव तक ये मंच पहुंचे, उसके लिए आप प्रयास कर रहे हैं। आज जो है यहाँ पर अलग-अलग उत्तराखंड के क्षेत्रों से बच्चे आए हुए हैं, उनकी प्रस्तुति को देखकर आपको कैसा लगता है? उनकी प्रस्तुति को भी आप कैसे देखते हैं? देखो, जैसे गुलदस्ते में कई प्रकार के फूल होते हैं, तभी उसे गुलदस्ता कहते हैं। ऐसे उत्तराखंड के जो रीति रिवाज, जो सारी चीज़ें हैं, जब तक गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार और हमारे जो जगह जगह की जो संस्कृति जब तक जुड़ेगी नहीं तो गुलदस्ता बनेगा नहीं। और गुलदस्ता तभी महकता है जब उसमें, या घर भी तभी चमकता है उसमें कई प्रकार की चीज़ें सस्ती हैं। हम एक जैसे हम सर्वश्रेष्ठ उत्तराखंड की बात करते हैं, वो तभी हो सकता है जब गढ़वाल, कुमाऊं, जौनसार एक साथ मिलेगा, एक प्लेटफॉर्म पे चलेगा। और ये रही संस्कृति की बात है, तो मैंने आपको बताया, खैर आपने इसको पहले भी कवरेज किया था। मैं ये चाहता हूँ कि जो सरकार के द्वारा भी या विभाग के द्वारा भी जो काम किए जाते हैं, क्योंकि सरकार की जो प्रशासनिक इकाई होती है वो ब्लॉक होता है, तो ब्लॉक स्तर उनके काम होने चाहिए, उनकी कार्यशालाएं होनी चाहिए। जब तक हम प्रशासनिक इकाई को मजबूत नहीं करेंगे तो वो जो है कि हम उस चीज़ को नहीं फैला सकते। मैं इतना कहना चाहता हूँ कि आज छोटे मोटे कलाकार, किसी ने कीबोर्ड बजाना सीखा, किसी ने गाना सीखा, वो गांव से उठ के इसलिए आ गए क्योंकि उनको ब्लॉक स्तर पे काम नहीं मिलता। वो सोचते कि हम देहरादून जाके कलाकार बन जाएंगे, तो पलायन हुआ कि नहीं हुआ? अगर ये काम अगर ब्लॉक स्तर पर होते, वहाँ कार्यशालाएँ होती, तो छोटे मोटे जितने भी या बड़े भी कलाकार अपने ब्लॉकों में रहते, वहीं से काम करते और आने वाले बच्चों को भी सिखाते। तो ये इस काम का जो हम ये मुहिम चला रहे हैं, ये आवाज़ सुनो पहाड़ों का मंच नहीं है, एक अभियान है। और इस अभियान को हम जो है कि पूरे उत्तराखंड के अंदर लगभग अब तक सबकी मदद से फैला चुके हैं। मेरा अकेला तो इसमें कुछ है नहीं, जितने लोग इसमें जुड़े हैं सबका योगदान है, और सबके योगदान से जो है कि निरंतर अपने उद्देश्य पे मंच आगे बढ़ रहा है।
जो ब्लॉक स्तर की आपने बात की है, इस पर बिल्कुल चिंतन होना चाहिए। कितने बच्चे जो है यहाँ पर आज बच्चे जो है यहाँ पर कंपटीशन के लिए पहुंचे हुए, अपनी परफॉर्मेंस के लिए पहुंचे हुए? अभी इसमें 25 से 26 बच्चे जो हैं कि फाइनल में हैं। लगभग ऑडिशन 2000 के लगभग बच्चों ने किया था। उसमें से 5वें राउंड तक आपने देखा कि जैसे 52 एपिसोड दूरदर्शन पर इसके प्रसारित हो चुके हैं, तो उनको फिर छाँटते 2022 से चल रहा था एक कार्यक्रम, और अब इसका फाइनल होने जा रहा है, और देखते हैं इसमें कौन सा इसका विनर होता है। कितने, मतलब किस क्षेत्र से जो है ज़्यादा बच्चों ने इसमें भाग लिया है? सभी क्षेत्रों से, कोई ऐसा नहीं कि पर्टिकुलर कोई एक क्षेत्र नहीं हमारे लिए। बिल्कुल। पहले क्या हुआ कि कई जगह हमने गढ़वाल कुमाऊं जौनसार में ऑडिशन करे, लेकिन हमने एक और करता है कि क्योंकि पहाड़ जो है कि दुर्गम है, जगह जगह हम जा नहीं सकते सब जगह, हमने एक अपने व्हाट्सएप के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से कि हमें अपना वीडियो भेजे, तो हमें वीडियो कहीं से भी आ गया, उसको हमने देखा, सुना, और अगर लगा हमें क्या है अच्छा है तो उसको हमने बुला लिया। तो इस तरीके से अब बच्चे खुद ही आपने बात करी होगी, बच्चों को लगा होगा कि किस किस तरीके से वो यहाँ पे पहुँचे हैं। अच्छा, जो विजेता है उसके लिए क्या कुछ जो है आपके तौर पे रखा गया है कि ये विनर होगा, उसके लिए क्या कुछ स्पेशल चीज़ें रखी? देखिए, मैं तो एक मानता हूँ कि जो 5वें राउंड जिनने जो आ गए हैं, ये सब विजेता हैं। आज इस मंच पर जो बने हुए हैं सब विजेता हैं। खाली उसके लिए चयन तो ये करना पड़ेगा, पर मुझे तो ये कहने में अच्छा नहीं लग रहा। हाँ, वो ज़रूर ये था कि एक बच्चों के अंदर उत्साह बढ़ता है इससे, तो इसलिए जो है कि जो फर्स्ट विनर होगा उसके लिए 1 लाख है, जो सेकंड होगा उसके लिए 50,000, थर्ड उसके लिए 25,000 का है। उसके साथ कुछ उनके मोमेंटो ट्रॉफियाँ वगैरह हमने उसमें रखी हैं, ताकि उनका प्रोत्साहन बढ़े, और उसके साथ साथ ये प्रेरणा भी दी जा रही है कि खाली आवाज़ सुनो, पहाड़ों के मंच के साथ आप कार्यक्रम करने नहीं आए हैं, इससे जुड़ने आए हैं। अगर हम आपको यहाँ तक लाते हैं तो हज़ारों बच्चे आपको भी इस मंच से जोड़ना और अपने स्तर से उनको आगे बढ़ाने का काम करना है। तो हम आपको ताजुब होगा कि जब कल हम फर्स्ट, सेकेंड और थर्ड का जो घोषणा करेंगे, तब तक किसी बच्चे को उसके बाद भी किसी को बच्चे को नहीं लगा कि हम बाहर हो गए, क्योंकि अब तक ने तो रोना धोना कोनों में बच्चे होते यार मैं तो बाहर होगा, ये होगा। तो हमने जोड़ना सीखा है, हम जोड़ेंगे, और वो बच्चे जाने के बाद भी सोचेंगे, वो किसी को नहीं लगेगा कि हम बाहर हो गए। बहुत ही सराहनीय जो है आपकी पहल है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका संवाद 365 से बात करने के लिए। आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। लगातार आप आवाज़ सुनो पहाड़ों की बात को उठाते रहते हैं, उस उद्देश्य को जनता तक पहुँचाते रहते हैं, तो हम भी दिल से आपका बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। धन्यवाद। फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए संवाद 365। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।